नमस्कार, मैं आश्रुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये दो ऐसे नाम हैं जो इस समय आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा बने हुए हैं। लेकिन दिल्ली में इन बड़े चेहरों पर आखिर रिहाई की मोहर कब लगेगी, इस पर लगातार कयासों का दौर तेज है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया की कल एक बार फिर से उनकी सुनवाई थी, लेकिन एक बार फिर ईडी के मामले में मनीष सिसोदिया फंसते नजर आए। उनकी न्यायिक हिरासत को 5 तारीख तक 5 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को भी बढ़ा दिया गया है। सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि दिल्ली में अगर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल रिहा नहीं होंगे तो दिल्ली के 2025 के विधानसभा चुनाव में आखिर क्या रणनीति आम आदमी पार्टी बनाती नजर आएगी। सुनीता केजरीवाल ने एक बार फिर से चुनावी कमान अपने हाथों ले ली। आपको बता दें, हाल ही में सुनीता केजरीवाल हरियाणा पहुंची थी। हरियाणा में जिस हिसाब से उन्होंने 5 गारंटियां कहीं ना कहीं जनता को वो देती नजर आई हैं। अरविंद केजरीवाल का घर हरियाणा कहीं ना कहीं कहलाता है और उसी गढ़ में, उसी पंचकुला में हाल ही में सुनीता केजरीवाल पहुंची तो जरूर थी, लेकिन हरियाणा से ज्यादा इस समय चर्चा में दिल्ली के चुनाव। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए 2025 में आम आदमी पार्टी को अपनी रणनीति बनानी बेहद जरूरी है। लेकिन इसी रणनीति के तहत अगर देखें तो जो दो मुख्य चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, लगातार इनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जा रहा है। लगातार जिस हिसाब से ईडी के मामले में तो अरविंद केजरीवाल फिर भी रिहा हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई ने बड़ा शिकंजा कहीं ना कहीं कस रखा है अरविंद केजरीवाल पर और अरविंद केजरीवाल से जुड़े इस कथित शराब नीति घोटाले मामले पर। अब कहीं ना कहीं जो शराब नीति का मामला है, ये अरविंद केजरीवाल के और मनीष सिसोदिया के गले की फांस बनता जा रहा है। आने वाले समय में मनीष सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत 5 जुलाई तक बढ़ा दी गई है, इस न्यायिक हिरासत के तहत अब आखिर मनीष सिसोदिया ऐसे कौन से सबूत कहीं ना कहीं पेश करते नजर आएंगे जिन सबूतों के आधार पर सिसोदिया की रिहाई मुमकिन हो सकती है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दे कि ईडी और सीबीआई ने हाल ही में जो चार्जशीट दायर की थी, ईडी के मामले में तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं रिहा हो चुके हैं, लेकिन सिसोदिया के मामले में जो चार्जशीट कहीं ना कहीं सीबीआई हाल ही में दायर कर चुकी है और ईडी और सीबीआई की एक तरह से कहे तो संबंधित चार्जशीट केजरीवाल के पूरे मामले में, कथित शराब घोटाले के मामले में जो कोर्ट में दायर हो चुकी है, इस चार्जशीट के आधार पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी घोषित करने की रणनीतियां बनाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल को आरोपी घोषित करने की रणनीतियां बनाई जा रही है। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में आखिर कैसे कदम उठाएगी। अगर दोनों ही दिग्गज जेल में बंद रहेंगे तो क्या दिल्ली का 2025 का विधानसभा चुनाव हो भी पाएगा, और अगर होगा तो मतदान आखिर किस चेहरे पर होगा, क्योंकि मुख्य चेहरे केजरीवाल जेल में है, पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है। तो आखिर चुनाव प्रचार की कमान कौन संभालेगा, और अगर केजरीवाल नहीं, सिसोदिया नहीं, तो चुनावी चेहरा, मुख्यमंत्री चेहरा दिल्ली का कौन बनेगा। फिलहाल इस पर आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री चेहरे पर किसकी दावेदारी होगी, ये बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। इस सवाल का जवाब आप हमें दीजिए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हमारी ओर से कितना ही। अब आपको जो भी हो रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।